हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं MPESB 2024 पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2023 रिपोर्ट, यानी कि 2023 में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे, उनका आंसर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि 2023 में जो क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इन सब क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए, खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सर्दी बरसात, दूसरा है गर्मी बरसात, तीसरा है बरसात सर्दी और चौथा है बसंत गर्मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा बरसात सर्दी, रैनी विंटर। यानी इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है दोस्तों, क्योंकि ये प्रिंट आउट मैंने सीधा एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी प्रोफेशनल बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट से निकाला, तो इसमें टाइपिंग जो है वो थोड़ा मिस है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें ऐसे होगा यानी रैनी विंटर और बरसात सर्दी, तो ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था, यानी कि पुरस्कार जब पहली बार पुरस्कार बनाया गया था, केवल राष्ट्रमंडल, आयरिश और दक्षिण अफ्रीका और बाद में जिम्बाब्वे नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुकर प्राइज, यानी बुकर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सभी के लिए अफोर्डेबल LED उजाला द्वारा उन्नत ज्योति किस वर्ष शुरू गई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2015, यानी कि 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2015 ही, यानी कि इसका भी राइट आंसर 2015 ही होगा। यहाँ नीचे भी करेक्ट आंसर दिया हुआ है कि डी है, यानी राइट आंसर 2015 होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की। यानी कि हमारा क्वेश्चन है, किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रेटन वुड्स, यानी ब्रेटन वुड्स जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना की थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो छठवां क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि महामंदी अमेरिका इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, यह किस वर्ष शुरू हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1929 में हुई थी। यानी कि महामंदी जो अमेरिका में इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, यह 1929 में हुई थी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि GVA का सही फुल फॉर्म क्या है। तो GVA का जो सही फुल फॉर्म है वो सी आंसर हो जाएगा, यानी ग्रास वैल्यू एडेड। ये हमारा राइट आंसर है कि ग्रास वैल्यू एडेड, इसका राइट आंसर ग्रास वैल्यू एडेड हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है सिंघल, यानी जो सिंघल निम्नलिखित में से किस देश की राजभाषा है। यानी सिंघल निम्नलिखित में से किस देश की राजभाषा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका, यानी सिंघल जो है वो श्रीलंका की राष्ट्रभाषा है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 9वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, रूस, USA, चाइना और कनाडा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चाइना, यानी टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा है चाइना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोंडा जल
डमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है, यानी सुंडा जल मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए वाला हो जाएगा, यानी जावा सागर, यानी जावा सी से हमें जोड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग आ चुके हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता रहूँगा। तो जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तो हम लोग 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भिखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भिखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है, यानी रुस्तम कामा ने क्या कार्य किया था जिससे उनको जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला ही हो जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उन्होंने जो पहली बार है तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उनको जाना जाता है, जो रुस्तम कामा है। तो यहाँ इंग्लिश में भी उसका आंसर दिया हुआ है, उसको भी आप लोग देख लें। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अनफर्लिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1919 में हंटर आयोग का गठन, वर्ष 1919 में हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, जिसमें से पहला ऑप्शन है हमारा ये वाला है बनकौल प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, कामले विद्रोह, और यह है चंपारण सत्याग्रह। तो इसके चलिए हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलियांवाला नरसंहार। यानी वर्ष 1919 में हंटर आयोग का गठन किसी घटना की जाँच करने के लिए हुआ था, तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर नगर में हुआ था उसके लिए हुआ था, उसकी जाँच के लिए बनाया गया था। अमृतसर नगर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी के लिए बनाया गया था। तो हम लोग 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 14वां क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत के किस प्रारूप के नए कप्तान बने, यानी कि इसमें दिया गया है कि विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत की किस प्रारूप के नए कप्तान बने हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि T20, दूसरा है वनडे इंटरनेशनल, और तीसरा है टेस्ट मैच, और चौथा है T20 वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, T20 वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच, यानी इसका राइट आंसर T20 वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें को देख लेते हैं। जो 15वां क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि तमांग सोलो, यानी 15वां क्वेश्चन है हमारा, तमांग सोलो लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, यानी तमांग सोलो लोकगीत निम्नलिखित में से किससे संबंध है। इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों, जिसमें से पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा है, वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ है, यानी वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों कि वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ है। तो इसमें दिया है पहला दतिया, दूसरा इंदौर, ओरछा और भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दतिया, यानी वीर सिंह देव का भव्य महल दतिया में है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, यानी धुआंधार जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है पहला जबलपुर, दूसरा है पचमढ़ी, तीसरा है पेंच और चौथा है खंडवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जबलपुर, यानी कि धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहर में से संबंधित थे, यानी उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब
खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से थे। तो इसमें जो क्या कहते हैं ऑप्शन दिया गया है वो है इंदौर, भोपाल, मैहर, ग्वालियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कि इनका जो संबंध था वो मैहर से था। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का जो संबंध था वो मैहर से था। तो राइट आंसर मैहर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि द ब्लूसमारी एंथोलॉजी, यानी इसमें दिया हुआ है द ब्लूसमारी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे बताओ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अपूर्वा कुमार सिंह, और दूसरा दिया है अमित शाह, और जो नेक्स्ट है वो है अभय कुमार, और चौथा है अरुण शौरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला अभय कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभय कुमार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि जो विश्व WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का, वो उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला है जापान, दूसरा है वेनेजुएला, तीसरा है स्विट्जरलैंड, और चौथा जो है हमारा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यानी इसका जो राइट आंसर है वो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, यानी कि WHO का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा